चल रहा है, अब हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, तो आज जैसे हम सबको पता है, हम सब बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अब घर पे, और क्या करें, मतलब मम्मी पापा भी कहते रहते हैं शायद स्कूल खुल जाए, बच्चा घर पे चला जाए, तो ये सब मतलब थोड़ा चलता रहता है घर पे। अभी थोड़ा ज़्यादा फाइटिंग भी भाइयों के साथ, बहनों के साथ चल रही है। चलिए, आज अपना दिन को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक नई चीज़ सीखेंगे आज, योगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है आज इंटरनेशनल योगा डे है, 7th इंटरनेशनल योगा डे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक योगा सेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना, तो सभी फटाफट से ऐड हो जाइए, सभी एनडीपीएस के लिए, जितने भी एनडीपीएस के स्टूडेंट्स सभी फटाफट ऐड हो जाइए, उनके पेरेंट्स भी सब तैयार हो जाए आज के योगा सेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले एक बार करेंगे गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद हम नई नई प्रैक्टिस आज के योगा के अंदर सीखने वाले हैं। जैसे आज हम सबको पता है योग जो है पूरा हो चुका है, और योग के अंदर कितनी सारी पावर है सबको पता है। ठीक है, तो चलिए एक बार गायत्री मंत्र करेंगे, फिर नई नई प्रैक्टिस आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज आपका डे रहने वाला है, और पूरा आप खुद ही फील कीजिएगा जब आज आप पूरी प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ करेंगे योगा की। फटाफट अपनी मैट लेके तैयार हो जाइए, और अगर आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखना आपका पूरा दिन है, पूरा डे है, एनर्जेटिक रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए एक बार गायत्री मंत्र करेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को रिलीज़ कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की योगा प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, 7th इंटरनेशनल योगा डे है। कैसे हुआ था? 7 ईयर्स बिफोर, 7 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक यूएन के आगे प्रेजेंट किया एक कि हमें इंटरनेशनल योगा डे बनाना चाहिए, जिस पे 100+ कंट्रीज़ ने इसके ऊपर मोहर लगाई, और इसको हमने एक इंटरनेशनल योगा डे का नाम दिया 21 जून। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। हम थोड़े थोड़े अभ्यास करने वाले हैं, तो पहले आज थोड़ी थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी प्रैक्टिस योगा की कराने वाला हूँ। ठीक है, मेरा नाम सार्थक गर्ग है, एनडीपीएस का ही मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पैरों में गैप बनाएंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए धीरे धीरे हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाएंगे। इनहेलेशन गो अप, एक्सहेलेशन गो डाउन। ठीक है, इनहेलेशन के साथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेलेशन के साथ डाउन जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स की, जिन बच्चों की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पा रही है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं छोटा हूँ, मैं सबसे, मेरी जितनी हाइट है आपकी भी इतनी हाइट हो जाएगी अगर आप ताड़ासन का अभ्यास करने वाले हो। ठीक है ना, चलिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ करना है, बर्डन लेके नहीं इस चीज़ को करना है कि यार क्या स्कूल वालों ने आज ये लगा दिया एक इंटरनेशनल योगा डे का। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है मैं। ठीक है, आप खुद ही आज सिर्फ एक आर मेरे साथ आप कंटिन्यू कर लो, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। चलिए धीरे धीरे हाथों को ऊपर, आपकी हाइट भी इस अभ्यास से बढ़ने वाली है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे टोज के ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, वो इनहेलेशन गो अप, सांसों भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, फिर नीचे आना है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। वेरी नाइस। ठीक है, तो सभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप बना लीजिए। ये था ताड़ासन का अभ्यास। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को अपनी हाइट बढ़ानी है, इसके अंदर इस प्रकार 15 20 30 50 60 1 मिनट, ठीक है, इतने सेकंड तक होल्ड करेंगे। आपकी हाइट पूरे अच्छे से, मेरी तरीके से, जितनी मेरी पूरी 6 फीट की हाइट है, इस तरीके से आपकी भी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास के लिए। ठीक है, कैसे करना है? दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार ही ऊपर लेके जाएंगे। अब थोड़ी सी साइड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, साइड बेंडिंग ऐसे, लेफ्ट साइड स्ट्रेट, राइट साइड सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर, राइट साइड सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर, राइट साइड सेंटर। ठीक है, पूरा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। अब क्या करना है? अब ये थी साइड बेंडिंग का अभ्यास। अब थोड़ी सी करेंगे ट्विस्टिंग का अभ्यास। ट्विस्टिंग, शोल्डर लेवल पर दोनों हाथों को उठाएंगे इस प्रकार से, एक हाथ शोल्डर के पीछे, एक हाथ पीछे जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है, इंटेस्टाइन ट्विस्ट होंगे, हमारी बैक ट्विस्ट होने वाली है इसे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से पीछे की तरफ ट्विस्ट, फिर दूसरी साइड से। ठीक है, स्विच, अनदर साइड, चेंज, 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2। चलिए बहुत ही अच्छे।
तो इस प्रकार हमने ये थोड़ी सी बॉडी को अपनी एक्टिव कर चुके हैं। अब हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा हाथों के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे घर पे लिखते रहते हैं, हाथों में दर्द हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार सामने, ठीक है। अब फिंगर्स कैसे क्लोज करना है, ओपन करना है, फिंगर्स क्लोज करना है, ओपन करना है। 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। जिनकी भी हाथों में दर्द हो जाता है या कुछ भी लिखते अरे यार कितना लिखना पड़ता है, तो इस प्रैक्टिस को आप करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हाथ इसके डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बोला था मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कोई थोड़ा वीक है या बहुत ज़्यादा पिटाई खानी पड़ती है, हर चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी। अब दोनों हाथ सामने, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ठीक है। अब यहीं पे दोनों हाथों को इस प्रकार शोल्डर के ऊपर है। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर शोल्डर। नाउ रोटेट योर शोल्डर फ्रंट साइड। 1 2 3 4 and 5. Now opposite side, opposite direction. 1 2 3 4 5. वेरी नाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक रोटेशन करेंगे, ठीक है। नेक रोटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार सारे दिन ऐसे क्लासेस चलती रहती है ऑनलाइन, सारे दिन ऐसे बैठे रहना पड़ता है मोबाइल को ऐसे गर्दन नीचे झुका के, तो नेक का रोटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर रखेंगे। बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट। नाउ चेंज। अब अपनी चिन को लेफ्ट साइड और राइट साइड इस प्रकार लेके जाना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नाउ चेंज। अब अपनी ईयर को शोल्डर तक लेके जाना है, ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो ये थी कुछ थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस, कैसे सूक्ष्म व्यायाम की थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी प्रैक्टिस मैं आपको कर रहा हूँ सब स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे। इस प्रकार अपने टोज को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे रेसिंग करते हैं, एक ही जगह पर रेसिंग करनी है, ऐसे जॉगिंग करनी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। यहीं पे एक ही प्लेस के ऊपर रह के आपको सबको जॉगिंग करनी है। देखते हैं कौन कितनी तेज करता है। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहीं पे करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लेग्स को मजबूत बनाएंगे, ठीक है ना। जॉगिंग करने के बाद थोड़ा सा लेग्स को भी मजबूत बना लेते हैं। जैसे हम कभी कुछ होता है तो बहुत तेज़ भागना भी ज़रूरी है, स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन होता है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें, कैसे अपनी लेग्स को, अपनी नीज़ को कैसे मजबूत बनाएं। दोनों हाथ ऐसे सामने, हम करेंगे उत्कट आसन की प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे करनी है, दोनों हाथ सामने इस प्रकार, ठीक है। ऐसे नीचे होल्ड करना है यहाँ पे। 1 2 3 4 and 5, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। नी को बेंड करना है, नीचे की तरफ आना है, इसे 1 2 3 4 and 5। वेरी नाइस, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं अगर आपको अपनी लेग्स को मजबूत बनाना है। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस, ठीक है। अब करेंगे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार की, वो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। चलिए, अब थोड़ा सा टर्न हो जाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस तरीके से थोड़ा टर्न हो जाएंगे। क्या करना है, चलिए 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक बेसिक प्रैक्टिस है, ठीक है। एक ही प्रैक्टिस के अंदर आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है। उसके अंदर पूरी फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरी बैकवर्ड बेंडिंग, पूरी ट्विस्टिंग, आपकी पूरा उठना बैठना, पूरा सब कुछ एक ही 12 स्टेप के अंदर सूर्य नमस्कार के अंदर हो जाएगा। चलिए फटाफट से जल्दी से जानते हैं कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। चलिए करिए मेरे साथ, दोनों पैर सामने इस प्रकार, ठीक है। अब धीरे धीरे हाथों को इस प्रकार ज्वाइन करेंगे, जॉइन योर बोथ पाम इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 नमस्कार आसना। फिर धीरे धीरे यहीं से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, ठीक है।
हस्तोत्तानासना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पादहस्तासना, दोनों पैरों को इस प्रकार टच करना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहीं से एक लेग को पीछे लेके जाना है, ठीक है। अपनी राइट लेग को इस प्रकार पीछे लेके जाना है। चलिए बहुत ही अच्छे। अब लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाना है इस प्रकार, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से अपने सर को टच करना है नीचे। बहुत ही अच्छे। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना है। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 भुजंगासन, बहुत बच्चे करते भी होंगे इस प्रैक्टिस को, भुजंगासन की प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से ऊपर देखना है पूरा। फिर धीरे धीरे इसी पर्वतासन का अभ्यास, इस तरीके से पूरी नेक को टच करना है नीचे ऐसे। फिर यहीं से राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आना है। स्टेप नंबर 9 अश्व संचालन आसन, इस तरीके से। फिर यहीं से धीरे धीरे दूसरी लेग को, लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेके आना इस तरीके से। इस तरीके से पूरा आप भी टच कर सकते हो, ठीक है। पूरा आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी इस तरीके से आप भी टच कर सकते हो। फिर यहीं से धीरे धीरे हस्तोत्तान में जाएंगे, पूरी बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे ऐसे। फिर यहीं से दोनों हाथों को इस प्रकार ज्वाइन करेंगे, ठीक है। होप मैं ये सोच रहा हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस के अंदर। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार का एक राउंड, ठीक है। चलिए रेडी। अगर अभी आपने ये वाला राउंड नहीं किया तो ये वाला राउंड आप सबको मेरे साथ करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 1 वेरी नाइस। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11, स्टेप 12। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि मेरा ना मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ठीक है। जब मैं छोटा था, मैं एनडी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा ही था, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, है ना। तो क्या होता था, मेरे भी घर वाले मेरे को बिठा देते थे, जाओ ट्यूशन, जाओ ट्यूशन, जाओ ट्यूशन, जाओ स्कूल, जाओ स्कूल। पढ़ने का मन ही नहीं करता था। अगर पढ़ने के लिए बैठ भी गया तो जल्दी से उठ जाता था, वहाँ पे मन ही नहीं लग पाता था। तो कंसंट्रेशन कैसे पढ़ाएं, ठीक है। अपनी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे एक ही जगह अपने अटेंशन को रखना है, एक ही जगह पे अपने ध्यान को किस प्रकार मेंटेन रखना है हमें, ठीक है ना। हमारे साथ सब बच्चों के साथ होता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लास में बैठे हैं, कभी बाहर किसी चीज़ को देख रहे हैं, कभी कहीं के बारे में सोच रहे हैं, तो सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, ठीक है। इस प्रकार पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे लेग को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अपनी थाइज के ऊपर रखेंगे, अनदर लेग की, और इस प्रकार हाथों को ज्वाइन करेंगे ऊपर की साइड। वृक्षासन का अभ्यास, ट्री पोज, वृक्षासन, ट्री पोज। यहीं पे होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड करोगे उतनी देर आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। आपका फोकस बढ़ने वाला है, आपकी मेमोरी शार्प होने वाली है। आप किसी चीज़ को लर्न करोगे तो आप बहुत जल्दी से उसको लर्न करने वाले हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 10 सेकंड इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरी लेग से कर लेते हैं। ये हमने किया लेफ्ट लेग से, अब राइट लेग से कैसे करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे इसको, वहीं पे ही कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट लेग के से थाइज पे रखेंगे, ठीक है। और फिर यहीं पे इसको ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है ना। बच्चों को शुरू शुरू में परेशानी होती है, ठीक है। इस तरीके से लेग को रेज करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये थी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई। आपको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना हो, किसी चीज़ को आप याद कर रहे हो, बहुत देर तक करते जा रहे हो, याद ही नहीं हो रही है, क्या करें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सब बच्चों को, ठीक है। स्पोर्ट करना चाहिए, खेलना चाहिए, मोबाइल से ज़्यादा स्पोर्ट के अंदर ध्यान देना चाहिए। उससे आपकी बॉडी पूरी हेल्दी रह जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस चलते हैं, करेंगे त्रिकोणासन की प्रैक्टिस। कैसे करते हैं त्रिकोणासन, दोनों लेग्स को ऐसे दूर दूर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने अनुसार अपनी
दोनों पैरों को इस प्रकार फैलाएंगे, ठीक है। अब कैसे करना है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल, रेज योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर लेवल, नाउ फ्रंट योर बॉडी, इस तरीके से अपनी बॉडी को आगे की तरफ करेंगे। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट टो टच करना है, ठीक है, अपोजिट हैंड अपोजिट टोज, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। 5 to 10 टाइम्स इस प्रैक्टिस को हम करने वाले हैं, ठीक है। इससे भी आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देना वाला हूँ, जैसे आप सब कहाँ पे पढ़ते हो, आप सब ज़्यादातर गंगों से बिलोंग करते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, हम सब कहाँ, मैं भी गंगों से बिलोंग करता हूँ, आप सब जो भी पढ़ रहे हो सब मोस्टली विलेजेस से बिलोंग करते होंगे, या फिर गंगों के आसपास एरिया से बिलोंग करते होंगे, या फिर कोई किसी रिश्तेदार के रह रहा होगा, गंगों में पढ़ता होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना वाला हूँ, हम सबको बहुत ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है। हम सबको अपनी यूपी का नाम, अपनी गंगों का नाम बहुत ऊपर तक पहुँचाना है। बहुत सी बार आपके साथ ऐसा होगा, जब आप बड़े होंगे और आप बाहर जाएंगे, तब आप देखेंगे यार हमारे पे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए नई नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको सीखना है, नई नई चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है ना। नई नई चीज़ें आएंगी, योगा आएगा आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, अब मैं बाहर पढ़ता हूँ, BSc योगा साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। तो मैंने भी सोचा यार, जब मैं ND में पढ़ता था, जब मैं सिल्वर रॉक में पढ़ता था, जब अलग अलग जगह पढ़ता, तो यार मेरे को ज़्यादा अच्छी नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन अब उस समय मैं नहीं सीख पाया, लेकिन अब सीख रहा हूँ, तो लगता था शायद उस समय से करता तो मैं और ज़्यादा बेटर कर पाता। तो आपको मैं ये से चाह रहा हूँ, तो आपके बहुत बेटर होने वाला है। आप जब आगे जाओगे तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है ना। चलिए एक बार और करेंगे इस प्रैक्टिस को, ठीक है। दोनों हाथ, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में इसके अंदर हो जाने वाली है। इस तरीके से दोनों हाथ, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसको यहीं पे होल्ड करना है, लेफ्ट साइड ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसको अपोजिट साइड 1 2 3 4 5, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हुई त्रिकोणासन की। अब एक और आसन करेंगे, वीरभद्रासन। कैसे करते हैं, बहुत अच्छा आसन है, अपनी बैलेंस को बढ़ाने। देखो आपकी बॉडी जितनी बैलेंस रहेगी उतनी अच्छी आप प्रैक्टिस करने वाले हो, उतना आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो बैलेंसिंग आसन हमको सीखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी याद करना है, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। कैसे करना है, जैसे अभी हमारी लेग्स थी, इसी तरीके से लेके आएंगे। अब क्या करना है, अपनी लेग को इस तरीके से ट्विस्ट कर देना, लेफ्ट साइड टर्न कर देना सामने की तरफ, ठीक है। अब दोनों हाथ इस तरीके से शोल्डर लेवल पे, ठीक है। अब क्या करना है, अपनी नी को बेंड करना है, पीछे वाली लेग स्ट्रेट रहेगी, सामने वाली लेग को इस तरीके से बेंड कर देना है, इस तरीके से, और यहीं पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वेरी नाइस, ग्रेट। अब इसी तरीके से अपोजिट साइड, अनदर साइड कैसे करेंगे, सामने की तरफ दोनों हाथ सामने वाली नी को होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर आपका बैलेंस जब रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अवेयरनेस इंक्रीज होगी, आपको लर्न करोगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रहने। तो अभी हमारे साथ एक और हमारी पीहू, क्या नाम है, पीहू नाम की लड़की आने वाली है, ठीक है। चलिए ये मेरे पास ही आ जाएगी, इस तरीके से हम दोनों, छोटे और बड़े सब दोनों करेंगे, ठीक है। चलिए इधर की तरफ इसको बिठा दीजिए मेरे पास ही, पीयू को इधर बिठा दो, इधर आ जाओ पीयू, यहाँ पे आ जाओ ऊपर। चलो, तो हमारे साथ एक और लड़की ज्वाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताई वीरभद्रासन वाली प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब बैठ जाते हैं, थोड़ा सा बैठ के किन किन प्रैक्टिस को करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोनों बैठ जाएंगे, ठीक है। किन प्रैक्टिस को करना है बैठ के बता देता हूँ। थोड़ा सा करेंगे हम अभी, लेग्स को इस तरीके से शेक करेंगे, शेक योर लेग्स, ठीक है। धीरे धीरे शेक करेंगे लेग्स को, ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैरों में अभी से दर्द रह जाता है, ठीक है। पहले जब छोटे बच्चे होते थे ना, उनको ना किसी को सिर में दर्द होता था, ना किसी को पैरों में दर्द होता था। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर पे, क्या होता है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है। तो अब इतना दर्द हो रहा है तो सबको अपनी बॉडी का ध्यान तो रखना होगा ना, क्योंकि जिसको पेन होता है वही फील कर पाता है, सामने वाला फील थोड़े नहीं कर पाएगा। सामने वाला कहेगा चलो तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो आपको खुद अपनी बॉडी का अवेयर रहना होगा, ठीक है। अभी से आप तैयार रहोगे, अभी से योगा करोगे, तो जब आप आगे फील्ड में, आगे फ्यूचर में जाने वाले हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। पता है आपको ये बात। तो अभी से आप योगा सीखना तैयार कर दो। अगर आपकी बॉडी फिट है
तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे हर फील्ड के अंदर, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि फिटनेस सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल एक बात बता देता हूँ आपको, अभी हम सब घर में हैं, अभी स्कूल बंद है, क्यों बंद है? क्योंकि हेल्थ का इशू चल रहा है, पेंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, सबको पता है। तो जो बच्चा हेल्दी है, जो व्यक्ति हेल्दी है, जो अपनी बॉडी की केयर करता है, वही लिव रह पा रहा है, ठीक है, वही अच्छे से जी पा रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, परेशान हो रही है, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, वो उनसे ही पूछो। तो आपको अभी से अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। कोई फैमिली के मेंबर्स हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो दादा दादी हैं, आपके मम्मी पापा हैं, चाचा ताऊ, जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके गार्जियंस हैं, सबका ध्यान आपको रखना है। लेकिन ध्यान आप कब रख पाओगे? जब आप खुद फिट रहोगे, खुद हेल्दी रहोगे। अब आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप कैसे अपने ताऊ जी, अपने गार्जियंस का हेल्प कर पाओगे, कैसे उनको सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अब आपको अपनी बॉडी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब करते हैं वक्रासन का अभ्यास। कैसे करते हैं वक्रासन का अभ्यास? दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेट कर देना है। अब लेग्स को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब इसको बॉडी को ट्विस्ट करना है। देखो पहले हम क्या करना है, दोनों हाथ दोनों पैर सामने स्ट्रेट, चलो पीयू करते हैं साथ, ठीक है। चलो इस तरीके से लेग्स को स्ट्रेट करना है, इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर, ये वाला हाथ पीछे, ठीक है। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट हैंड को इस तरीके से पीछे रख दीजिए, इतना हुआ। अब इस तरीके से लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है और पीछे की तरफ देखना है, ठीक है। इस तरीके से पूरी ट्विस्ट करना है बॉडी को, यहीं पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, वेरी नाइस, ठीक है। अब करेंगे अपोजिट साइड, दूसरी साइड से कैसे करना है प्रैक्टिस को? इस तरीके से लेग को फोल्ड करना है, ये हाथ पीछे, इस तरीके से बॉडी को ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 एंड 5, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप जब इस प्रैक्टिस को करोगे, बहुत से छोटे बच्चे हैं जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, किसी को वॉशरूम जाना नहीं होता है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को अभी से ये परेशानी होने लगी है, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप सबको करनी है, ठीक है ना। चलिए अब फॉरवर्ड जाते हैं। अब क्या करना है, अब आगे की प्रैक्टिस में जाएंगे। अभी मैं आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। किन किन प्राणायामों को करके आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है ना। क्या 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 प्रैक्टिस आपको करनी है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब क्या करना है, अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस का अभ्यास। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। प्रॉन पोज में आ जाएंगे। भुजंग आसन का अभ्यास हम करने वाले हैं, जिससे हमारी बैकवर्ड बेंडिंग, हम पीछे की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं। कई बार ऐसा तो कोई हमें पीछे से परेशान कर रहा है, ऐसे हम सीट पर बैठे हैं, पीछे से कोई मार रहा है, हम देख ही नहीं पाते ऐसे, तो इससे क्या होगा, आपकी बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे पीछे बढ़ जाएगी पूरी, ठीक है। तो पेट के बल इस तरीके से लेट के इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। इस तरीके से लेट जाएंगे, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को क्या करना है, शोल्डर के बराबर में रखना है आपको, ठीक है ना। दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर के बराबर में, इनहेल गो अप, ठीक है। अपनी लंबर से पूरा बेंड करना है अपनी बैकबोन को, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और स्माइलिंग के साथ होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5, वापस रिलीज हो जाइए, ठीक है। अब इसका काउंटर पोज करेंगे, इसे यहीं से ही इस तरीके से उठ के ऐसे शशक आसन का अभ्यास करेंगे, चाइल्ड पोज की प्रैक्टिस। इस तरीके से दोनों हाथ वज्रासन में आएंगे, दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, नीज को इस तरीके से सामने की तरफ आ जाएंगे। वापस एक बार और करेंगे भुजंगासन की प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, इस तरीके से दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में। जिसने पहली बारी में नहीं किया वो दूसरी बारी में सबको करना है, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में, ऊपर की तरफ ऐसे ट्विस्ट करना है, ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को उठाना है, हाथों को स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और स्माइलिंग के साथ यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5, वापस। अब यहीं से चाइल्ड पोज शशक आसन में चले जाएंगे इस तरीके से। चलिए बहुत ही अच्छे। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस बैकवर्ड बेंडिंग की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पेट में जिसको बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, सीधे लेट जाएंगे। अब कमर के बल लेट जाएंगे सुपाइन पोज में, ठीक है। ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे क्या करना है, दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करके ऐसे पकड़ के उनको ऐसे उठाना है, ठीक है। इधर से दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करना है प्रैक्टिस को। इस तरीके से लेट के दोनों लेग्स को फोल्ड करके इस तरीके से पकड़ना है, ज़्यादा टाइट से, ठीक है। पूरे पेट के ऊपर आ जाना चाहिए हमारी लेग्स, इस तरीके से टाइट होल्ड करना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितने भी सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो
होल्डिंग करनी है अभ्यास को, ठीक है। इस तरीके से क्या होगी, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सी बार आपकी किसी से लड़ाई होती है, आपको कोई पीट नहीं पाएगा, ठीक है। हमें अपना डिफेंस करना आना चाहिए। कोई हमें मार रहा है तो हमें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी मम्मी को कहें, पापा को कहें जाके, अरे पापा उसने मेरे को मार दिया, अरे मम्मी उसने मेरे को मार दिया। तो अपना डिफेंस भी, अपने बचाव भी हमें आना चाहिए। अपनी सुरक्षा हम खुद कर सके, इतना हमारे अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जान है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, हम इंडियंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सबके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप योगा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तब ये चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे, इसको देख के आप आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से प्राणायाम की प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको सबको बता देता हूँ। जो कोई मम्मी पापा उनके सुन रहे हैं वो भी इस बात को जान सकते हैं, और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी इस बात को अभी से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आप सबको। अगर आज पीहू को खाना ना दिया जाए तो पीहू रह सकती है, ठीक है। अगर आज हमको पीहू को पानी ना दें, पीहू रह सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम सांस रोक दे तो सांसों के बिना तो नहीं रह पाएंगे ना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आज मेरी मम्मी ऐसे गुस्सा है और मेरे को आज खाना नहीं देगी तो मैं रह लूँगा, ठीक है। मरने वाला तो नहीं हूँ ना अगर एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा। मेरी मम्मी मेरे को पानी ना दे, या फिर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरा पानी पीना ध्यान नहीं रहा, मैं नहीं मरूँगा। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, हमारी ब्रीथिंग चल रही है ना, ब्रीथिंग कभी रुकती नहीं है। सो रहे हैं हम, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी ब्रीथिंग चल रही है। तो जिस चीज़ के बिना हम ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, हम कभी कभी क्या होता है, कहीं पे बाहर जाते हैं, अपनी मम्मी पापा के बिना, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो रह नहीं पाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, अपनी मम्मी पापा के बिना नहीं रह पाते। तो कहने का मतलब यही है, जिस चीज़ के बिना आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, उस चीज़ की इम्पोर्टेंट सभी माता पिता को, सभी स्टूडेंट को समझनी चाहिए। तो इसलिए हमारी लाइफ में ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है, कोई डेड बॉडी है, वो क्यों नहीं जी पा रही है, क्योंकि उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सांस नहीं है। आपने बहुत बार मूवीज़ में, बहुत ज़्यादा टीवीज़ में देखा होगा, कभी सीरियल देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति डेड हो जाता है, कोई भी मर जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, नोस्ट्रिल के पास हाथ लगा के। क्यों देखते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ब्रीथिंग को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। उसके लिए भी मैं आपको एक दो प्रैक्टिस बता देने वाला हूँ। अगर आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, कोई ओल्ड है उसको भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और आपको मेमोरी शार्प करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करने वाली है वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। चलिए, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताई, प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, क्या कर रहे हैं अब, दो प्रैक्टिस बता रहा हूँ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की, ठीक है। जो कोई भी देख रहा है, आप भी कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये अगर आप चाहते हैं मैं अफेक्ट ही ना हो कोरोना वायरस से, आपके मम्मी, आपके पापा हैं, फॉर एग्जांपल आपके पापा हैं, अब पापा को तो बाहर जाना पड़ता है, पापा को तो बिजनेस करना है, पापा को तो जॉब पे जाना है, पापा को तो नौकरी करनी है, तो उनको तो बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी लेके चलनी होती है, ठीक है ना, कि भाई वो सेफ़ रहें, उनको वायरस ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। उसके लिए आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको करोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इम्यूनिटी मतलब फाइटिंग, जो आपके शरीर में लड़ते हैं, जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो निगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर होती है, उनके साथ जो फाइट करते हैं, वो होती है इम्यूनिटी, जो उनको डिफीट करती है, उनको मारती है, वो होती है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो वही बात मैं आपको बता देने वाला हूँ, कैसे करना है प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। दोनों हाथ सामने इस प्रकार, ठीक है। फिर इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को इस प्रकार से खोलना है, ठीक है। हाथ को इस तरीके से खोलना है, हाथ को इस तरीके से बंद करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब हाथ को आप ऐसे ओपन करोगे तब आपको इनहेल करना है, ठीक है ना। इनहेल करना है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को अंदर भरना है, अपनी बॉडी के अंदर पूरी श्वास को ऐसे भरना है, इस तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करना है। आपने सुना होगा, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ सामने इस तरीके से इनहेलेशन के साथ आपको दोनों हाथों को खोलना है, श्वासों को ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, ठीक है, ज़्यादा इनहेल करना है। और फिर जब बंद करेंगे फिर एक्सहेल कर देना है, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना है।
ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इसी प्रैक्टिस को आपको 20 टाइम, 30 टाइम्स, 40 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम तक आपको करना है। ठीक है, कोई भी है, आपके पेरेंट्स है, आपके दादा दादी हैं, आपके ताऊजी ताईजी हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, आप सबको ये प्रैक्टिस करा सकते हो। ठीक है, कोई भी थोड़े ओल्ड हैं वो भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, तो सब इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है ना, गॉट इट, सब इसको प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और इसी प्रैक्टिस से आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अगर आप डेली इस प्रैक्टिस को करते हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई वायरस आपकी बॉडी को अफेक्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी बॉडी के अंदर अगर वायरस चला भी गया तो वो उसको वहीं पे किल कर देगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया के बॉर्डर पे आता है तो हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है ना वहाँ पे उसको मारने के लिए कि नहीं भाई हम तुझे देश में नहीं जाने देंगे, ऐसे हम मार देंगे उसको। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। इसी तरीके से एक बॉडी के अंदर भी आर्मी होती है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो वहाँ पे खड़ी रहती है कि कोई भी वायरस आया चलो भाई हम तुझे मार देंगे। लेकिन अगर हमारी आर्मी वीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर की जो आर्मी है, जो इम्यूनिटी है वो वीक है, तो हमारी वो हार जाएगी। वो कहेगी अरे ये तो वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए एज वेल एज स्टूडेंट को भी ये बात समझनी चाहिए। दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। दूसरी प्रैक्टिस, दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पे नीचे रखना है। ठीक है पीयू, ऐसे दोनों हाथों को रखना है, इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर रखना है। ठीक है, कैसे करना है, दोनों हाथ नीचे। ये भी भस्त्रिका की वेरिएशन है। ठीक है, सेकंड वेरिएशन है भस्त्रिका की, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एडवांस है। ये स्ट्रॉन्ग मतलब जो ज़्यादा थोड़े स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा बिल्कुल अच्छे हेल्दी हैं, वो इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर थोड़ा ठीक है तो बीमार है तो फर्स्ट वाली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। दोनों हाथ नीचे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, दोनों हाथ नीचे रहेंगे, इनहेलेशन के साथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ नीचे, इनहेलेशन के साथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप इस प्रैक्टिस को 5 मिनट्स 3 मिनट्स रेगुलर कर लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी स्वेट से हो जाएगी। मतलब आपकी पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो जाएगी, पूरे आप पसीने से तरतर हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और आपके लंग्स, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई वायरस आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो मेरे साथ सब बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथ नीचे, इनहेलेशन के साथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ नीचे। ठीक है, ये इनहेल एक्सहेल वाली बात आपको समझ में आ रही है ना। हाथ नीचे देंगे, जब हाथ ऊपर जाएंगे तब सांसों को अंदर भरना है। ठीक है, अच्छे से सांस को खींचना है, सांस को खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जब हाथ नीचे आएंगे तब सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। ठीक है ना, एक्सहेल कर देना है। ठीक है, दोनों हाथ नीचे। चलो कंटिन्यूटी के साथ करेंगे टुगेदर, मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिस। वेरी नाइस। देखो पीयू भी कितने अच्छे से कर रही है, तो आप सब भी कर सकते हो। ठीक है, आप सब पीयू से बड़े होंगे या छोटे होंगे, तो आप भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे मम्मी पापा जाके कोई स्कूल में पढ़ेंगे तो नहीं ना, हम पढ़ सकते हैं, हम नॉलेज ले सकते हैं, हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो हमें अपनी मम्मी पापा को भी बताना हो, ये जिम्मेदारी हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की है कि अगर आप फेसबुक के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, कोई नई प्रैक्टिस सीख रहे हैं कि हाँ भाई पापा बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपके फादर करते हैं, और वहाँ पे उनको लोगों से ज़्यादा मिलना होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ मिलना होता है, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये एक स्टूडेंट, एक बच्चे की भी होनी चाहिए। उसको अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस की केयरिंग होनी चाहिए। सबको केयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई प्रैक्टिस पता है तो आपको सबको बतानी चाहिए कि पापा, मम्मी, दादा, दादी, आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इससे ठीक भी हो सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि योग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। और
हम अगर गंगों के बच्चे हैं तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमें बहुत आगे तक जाना है। अगर हम कल को बाहर दिल्ली में जाएं, मुंबई जाएं, कहीं पे भी जाएं, होना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि यार हम गंगों में पढ़ते थे, एक टाउन में पढ़ते थे, हमें कुछ नहीं मिला आज तक, हम कुछ सीख नहीं पाए। तो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, आगे जाओगे आप सबको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब करेंगे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम मैं आपको बता देने वाला हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिस बच्चे को भी 1-2 मिनट तक ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता, बार बार कॉपी देखता है, याद ही नहीं होता है, आधे घंटे कॉपी लेके बैठता रहता है, एक ही लाइन को रीड करता रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 3 से 5 मिनट हर बच्चे को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। जो बच्चा टॉपर है उसको भी करना चाहिए, ठीक है ना। अपने करियर पे ध्यान दो, अभी से दोगे ध्यान तभी आगे जाके कुछ कर पाओगे, ठीक है। खुद कुछ करोगे, आपके मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, आपका भी लाइफ खुश होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं आपको बता देने वाला हूँ। दोनों फिंगर्स को, स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स को इस तरीके से टच कर देना है, ठीक है। एंड ऑफ द थंब, बिल्कुल ऐसे रूट में टच कर देना है थंब के। अब क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ ऐसे ऐसे करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल कर देना है, फिर राइट से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है, ठीक है। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे करना है एक बार पहले समझना। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप इनहेल करोगे, राइट से एक्सहेल कर दोगे, फिर राइट से इनहेल करोगे, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर दोगे। गॉट इट। ये हुआ 1 राउंड, मतलब इस तरीके से हमारा पूरा 1 राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यूटी करनी है। सब बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायाम आना चाहिए। मैं बोलता हूँ एनडी पब्लिक स्कूल के हर बच्चे को अनुलोम विलोम प्राणायाम आना ही चाहिए, ठीक है। सब बच्चों को आना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रिल से, देखो इसको बंद भी करना है नोस्ट्रिल को। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करो, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दो, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दो, सांस को पूरा बाहर छोड़ दो। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरो, राइट से, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल, देखो आप ये समझ पा रहे हो ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। नोस्ट्रिल का मतलब क्या हुआ, नोस्ट्रिल का मतलब हुआ जो हमारी नाक है, नासिका, ठीक है, जो हमारी नोज है, ठीक है ना, ये हमारी नोस्ट्रिल हुई, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ रहे हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये राइट हैंड है, ये राइट नोस्ट्रिल, ठीक है। गॉट इट, समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से ही प्रैक्टिस को करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेलेशन किया। और एक और बात मैं आपको बता देना हूँ, जब भी आप प्राणायाम करते हो अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरीके से दोनों फिंगर्स को थोड़ा सा प्रेशर के साथ टच किया कीजिए। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की बिल्कुल सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक पॉजिटिव हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नई नई चीज़ें, हमारी एंगर भी कंट्रोल होता है और हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। मतलब हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को लर्न जल्दी से कर पाते हैं, जल्दी से ग्रैप्स कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से आप टच कर सकते हो। कहीं पे बैठे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, क्या करना है, आप पढ़ने के लिए बैठे हो, भाई कल एग्जाम है, क्या करें, कुछ याद ही नहीं किया, इस तरीके से टच कर लो एक हाथ को, दूसरे से कॉपी को टर्न कर लो। इस तरीके से टच करोगे, फोकस वहीं पर बना रहेगा, कॉपी को याद करो, आप याद कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। बहुत अच्छी है ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा, इसी का नाम है। इससे आपका ध्यान और ज्ञान दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब अनुलोम विलोम के बारे में मैं आपको बता रहा था। इस तरीके से ज्ञान और ध्यान मुद्रा को रखा। दूसरी बोलते हैं प्रणव मुद्रा। इस तरीके से इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट से एक्सहेल कर देना है, फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर एक्सहेल कर देना है। तो इस तरीके से आपको 3 से 5 मिनट इस प्राणायाम को कंटिन्यूटी के साथ करना है, ठीक है ना। गॉट इट। अब चलते हैं लास्ट प्राणायाम के ऊपर। लास्ट प्राणायाम आज का हमारा क्या है, लास्ट प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सभी के सभी बच्चे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं आजकल। पीयू इतनी छोटी हमारे साथ बैठी है, मैं बोलता हूँ पीयू को भी व्हाट्सअप चलाना आता होगा, ठीक है ना। सब बच्चों को व्हाट्सअप, सबको मोबाइल, आजकल तो जब से डिजिटल हुए हैं हम, जब से कोविड चला है, सब बच्चों को मोबाइल चलाना आ गया। सब क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा को बोल दे रहे हैं, अरे मैं तो क्लास कर रहा हूँ, और देख रहे हैं मोबाइल में कुछ और चला रहे हैं। तो ये चीज़ें सब बच्चे कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। पेरेंट्स को भी ये बातें सबको पता है कि भाई बच्चा मोबाइल लेके बैठा है और बोल रहा है कि
उस बोल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मोबाइल चला रहा है, ठीक है ना। तो सबको पता है, हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि भाई हम क्लास के बाद झूठ बोल रहे हैं मम्मी पापा से, पापा मैं तो क्लास कर रहा हूँ और मोबाइल में कुछ कुछ चीज़ें चला रहे हैं, कुछ कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो सबको पता है। लेकिन आपको अपनी बॉडी को भी ध्यान रखना है। अभी से अपनी करियर का ध्यान रखोगे तभी आप आगे अच्छा कर पाओगे, बहुत क्रिएटिव कर पाओगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये भी आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, शार्प करेगा। कोई चीज़ आपको याद ही नहीं रहती। अब फॉर एग्जांपल रात को हमने याद किया, सुबह पेपर में बैठे सब कुछ गायब, अरे सर मैं तो याद करके आया था। अब फिर भाई पीछे आगे पीछे वाला रोल नंबर है, उससे पूछ रहे हैं यार ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा स्किप हो जाता है, याद भूल जाते हैं, मेमोरी थोड़ी लॉस है। तो उसके लिए क्या करें, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप वाली बात बताई थी मैंने आपको, व्हाट्सअप में एक वर्ड लिखते हो सबके सब HMM, ठीक है। उसी को प्रैक्टिस को हम यहाँ पे करते हैं। कैसे करते हैं देखो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद करेंगे। अब हमें कैसे करनी है भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस को, इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए मुंह बंद करके हमिंग साउंड करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप पे सब लिखते हो ना HMM, उसी को लंबा खींचना है। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो देखो, इनहेल किया मैंने और मुंह बंद करके हमिंग साउंड करनी है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने वर्ड बताया ना आपको HMM, उसी वाले वर्ड को आपको थोड़ा लॉन्ग खींचना है, थोड़ा लंबा खींचना है, ठीक है ना। मुंह बंद करके उसी वर्ड को लंबा खींचना है। और इसी प्रैक्टिस से आपकी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, बिल्कुल रिटेनिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कोई भी चीज़ याद करोगे आप जल्दी से भूलने नहीं वाले हो आप उसको, ठीक है ना। तो इसको भी आपको 10 टाइम्स 15 टाइम्स कर देना है, ठीक है। अब बात आती है हमारी आँखों की। सब बच्चे लगे पड़े हैं आजकल मोबाइल पे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसी के ज़रिए से हमें ज़्यादा मोबाइल चलाने को मिल रहा है। लेकिन ना मम्मी पापा इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, ना बच्चे इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। आँखों का सिर्फ अपना नाश विनाश करते जा रहे हैं, बैठे हैं। अब अभी थोड़े दिन में जब स्कूल खुलेंगे, अगर आप ब्लैक बोर्ड के पास जाएंगे, देखेंगे अरे ये तो ब्लैक बोर्ड का दिख ही नहीं पा रहा है। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी आप घर हैं, अभी आपको ये बात समझ में आई, अभी से अपनी आँखों की केयर करनी शुरू कर दो। ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, मैं मानता हूँ सबको ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस लगाना। एक्स्ट्रा मोबाइल मत चलाओ, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मोबाइल चलाओगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा चलाओ, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी केयर भी करनी है, आँखों का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो हम स्कूल जाएँ, अभी तो हमें मोबाइल दिख पा रहा है, लेकिन जब स्कूल जाएँ वहाँ पर ब्लैक बोर्ड ना दिखे, फिर हमें चश्मा चढ़ाना पड़ जाएगा। अब पता चले सब बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के चश्मा चढ़ गए तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, आँखों के लिए जो मैं आपको व्यायाम बता देने वाला हूँ वो करना है। कैसे करना है देखो, पीयू कैसे करते हैं हम, इस तरीके से अपने थंब को इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब अपनी आइज़ को, दोनों आई बॉल, जो ये ब्लैक ब्लैक आई बॉल किसी की ब्राउन होती है, ठीक है ना, इस तरीके से इन आई बॉल से अपने थंब के ऊपर फोकस करना है। इससे आपकी आई जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी, आई का रोटेशन हो जाएगा, और जो आंखें थक जाती है, लाल हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, वो सब के सब रिलैक्स हो जाएगी। देखो पीयू कैसे करना है, थंब को इस तरीके से आगे की तरफ रखना है, बिल्कुल आई के सेंटर में, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है, फिर इधर आगे की तरफ लेके आना है। सिर्फ आपको अपने थंब को देखना है इस तरीके से, और हाथ को ऐसे आगे की पीछे की तरफ लेके आना। 1 2 1 2, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस को करना है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, ऐसे थंब को आपने रखा, अब इसको हाथ को पीयू, इसको हाथ को एल्बो को स्ट्रेट कर दो। अब क्या करना है, आपकी गर्दन वहीं पे रहेगी, आई बॉल को लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना है, ठीक है ना। आई बॉल को लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना है। कैसे करना है, हाथों को यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके गए, सिर्फ आई बॉल जाएगी, सिर्फ आंखों को थंब के पास लेके जाना है, मतलब अपनी आंखों से थंब को देखना है, ठीक है। आंखें इस तरीके से लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर यहाँ पे सेंटर में आ जाना है, फिर दूसरे हाथ से इसी तरीके से राइट साइड से करना है, फिर यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है ना। इस तरह प्रैक्टिस को आपको 5-5, 10-10, 20-20 बार कर सकते हो। बार बार क्लासेस लगी हैं, बैक टू बैक क्लासेस हैं। सुबह को 8 बजे 9 बजे क्लासेस शुरू होगी, 1-2 बजे तक क्लासेस लग रही है। बीच में 5 मिनट का गैप लो, आंखों के ऊपर अच्छे से पानी मारो, उसको वॉश करो अच्छे से, हाथों को रब करो, ऐसे स्पर्श करो दोनों हाथों को, ठीक है। रब योर बाथ पाम जेंटली अप्लाई ऑन योर आइज,
ठीक है, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा रेडनेस आंखों के अंदर हो रही है, थोड़ा सा आइस पीस लो, उसके ऊपर रुमाल के अंदर लपेट के उसको आइसिंग कर लो आंखों की, ठीक है ना। तो आंखों का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि थोड़े दिन में स्कूल खुले और हम सब आएँ स्कूल के अंदर और देखा जाए कि भाई चश्मा चढ़ गया सब बच्चों के आंखों में, ठीक है। इस चीज़ को ये बहुत ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। अब लास्ट बात पे चल रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं क्लास की। आज करियर की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबका अपना अपना गोल है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को IAS बनना है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, एक क्वेश्चन कीजिए सभी के सभी स्टूडेंट अपने आप से कि जो मैं बनना चाहता हूँ क्या मैं उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ। स्कूल तो मैं जा रहा हूँ, ट्यूशन तो मैं जा रहा हूँ, क्या जो मेरे को बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, उस चीज़ के लिए क्या मैं हाफ आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, क्या मैं कुछ समय उस चीज़ के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन सब बच्चे अपने आप से करो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को फ्यूचर में करनी है, उसको मैं कोई समय दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर नहीं दे रहा हूँ तो आपको देना चाहिए। ज़्यादा मोबाइल चलाओगे, सोशल मीडिया यूज़ करोगे, इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, फेसबुक करोगे, कुछ नहीं है, टाइम पास है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी चलाता हूँ और चलाता था, अब बहुत कम कर दिया, ठीक है। टाइम पास है और कुछ नहीं है। सबको पता है, सब चैट करते हैं दूसरे से, कुछ नहीं मिलने वाला उससे चैट से। सबसे पहले सवाल करो अपने आप से कि भाई जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा करियर है, जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, उसके लिए कितना काम कर रहा हूँ मैं। क्या मैं 15 मिनट रोज़ दूंगा और जब मैं 12th क्लास से पास आउट होऊंगा, अपनी ग्रेजुएशन करूँगा, क्या तब तक मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो सबको ये सवाल अपने आप से पूछना है, ठीक है। अब लास्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चों को सिर में दर्द हो जाता है, बार बार क्लासेस लगानी पड़ती है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। लास्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ सिर के दर्द के लिए, ठीक है ना। क्या करना है, इस तरीके से अपनी फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और जो ये पाम है, अपनी हथेली से ऐसे प्रेस करना है अपनी ब्रेन को। Press your brain with your palm. Okay. Now what you have to do? Inhale करना है, exhale करना है, ठीक है। Slowly slowly inhalation, slowly slowly exhalation आपको करना है। Put your palm, थोड़ा सा प्रेस करना है अपनी ब्रेन को ऐसे, आंखें बंद करके इनहेल करना है, एक्सहेल कर देना है, ठीक है। फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से आप 5-20 टाइम्स कर सकते हो। किसी के भी सिर में दर्द हो वो भी कर सकता है, माथे में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्या करना है, फोरहेड में दर्द हो रहा है, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करो, ऐसे फोरहेड पे रखो, ऐसे प्रेस कर लो, दोनों पाम से प्रेस कर लो। मैं बोल रहा हूँ 20-20, 30-30 बार आप 20-30 टाइम्स करोगे, आपका हेडेक गायब हो जाएगा। कोई घर में सिर में दबाने वाला नहीं है, मम्मी काम कर रही है, खाना बना रही है, पापा बाहर गए हुए हैं, भाई मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बच्चों का भी सिर में दर्द रहने लगा। क्या करना है, दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करो, अपने आप ही सिर में दर्द गायब कर लो अपना। ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके अपने फोरहेड पे रख के ऐसे दोनों पाम से, सिर्फ पाम से, ये हथेली जो है, ये हथेली, इससे इसको प्रेस कर दो, ठीक है। ऐसे प्रेस करोगे, सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। 20 टाइम्स 30 टाइम्स इसको कर सकती हो। पीछे की तरफ हो रहा है सिर में दर्द, दोनों हाथ पीछे रख के ऐसे टाइट प्रेस कर दो, ऐसे प्रेस कर दो, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कीजिए, आप सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लासेस लगा रहे हैं। नंबर 1 अपनी आंखों का ध्यान रखिए। नंबर 2 अपने करियर पे ध्यान दीजिए। मोबाइल यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, घर पे हैं, बहुत अच्छी बात है। झूठ मत बोलिए मम्मी पापा से, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्लासेस का काम कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेन पेंसिल भी उठाइए, ज़्यादा ये मत सोचिए कि मैं तो अपने मोबाइल से ही नोट्स आ रहे हैं उसी में ही पढ़ लूँगा। ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, ठीक है ना, उससे आंखें अफेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में जाने के बाद ऐसा ना हो कि भाई ब्लैक बोर्ड का कुछ दिख नहीं पा रहा है, फिर चश्मा चढ़वाना पड़े, वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी तो घर पड़े हैं, अभी तो दूर की चीज़ कोई देखनी नहीं है, अभी तो बिल्कुल सब अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आँखों का जो मैंने व्यायाम बताया वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, ND पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूँ। आज BSc योगा साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। 2 बार स्वामी रामदेव जी के साथ, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर योगा को फेमस किया है, उनके साथ 2 बार इंडिया TV पे भी आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरी तरीके से आप सब भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है।
सिर्फ 15 से 20 मिनट, 1 घंटा अपने करियर को, अपने गोल को दो। मेरा ये करियर है, मेरा ये गोल है, मेरे को ये करना है, हाँ मैं ये करूँगा, ठीक है। इसी के साथ हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, एवरी फैमिली ऑफ द एनडी पब्लिक स्कूल, ठीक है। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आंखों का ध्यान रखिए, अपने एल्डर्स, अपने दादा दादी का, अपने ताऊ ताई जी का, अपने गार्जियंस का, सबका ध्यान रखिए। किसी से भी ऐसे मत कीजिए कि उनको कोरोना आ रहा है, दूर रहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर उनके साथ हेल्प करो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योगा करते रहिए। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम का, रजनी मैम का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ जुड़ने की। आप सबको नई नई चीज़ें सीखने को मिली। आप आगे फील्ड में जाओगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने योगा सीखा था, हाँ मेरे को भी पता है, आप आगे बड़े होगे। तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है हम सचिन सर का, जो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, ठीक है। तो सबका, पूरे एनडी पब्लिक स्कूल की फैमिली का पूरा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और योगा करते रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी बड़ों का भी ध्यान रखिए। साथ साथ पहले अपने आप को हेल्दी बनाओ, फिर अपनी पूरी फैमिली को भी हेल्दी बनाओ, ठीक है। सबको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा कीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छे से कीजिए, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बढ़िए, गंगो का नाम रोशन कीजिए, यूपी का नाम रोशन कीजिए, एनडी पब्लिक स्कूल का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।